वेलकम टू हर्षिता क्रिएटिव्स। चलिए फ्रेंड्स, आज मैं आपको सिखाती हूँ वॉलवेट के कपड़े से एक सुंदर सी ड्रेस बनाना। आइए फ्रेंड्स, इसके लिए हम तैयारी कर लेते हैं। ये हमारी मशीन रेडी है। चलिए अब बनाते हैं वॉलवेट के कपड़े से एक प्यारी सी ड्रेस। इसके लिए हमने कुछ पट्टियाँ काटी हैं। इन पट्टियों को हम जोड़ लेंगे। फ्रेंड्स, ये जो ड्रेस है ये फ्लेयर वाली ड्रेस है। इसके अंदर हम कैन यूज़ करेंगे। उसके लिए हमने ये पट्टियाँ जोड़ ली हैं। ये हमारी पट्टियाँ रेडी हो गई हैं। चलिए अब हम इसमें कैन जोड़ लेते हैं। ये हमने एक कैन की पट्टी ली है जो कि 1.5 इंच चौड़ी है। इसको हम कपड़े के साथ रख के ऐसे जोड़ लेंगे। कपड़ा हमने कैन से 1/2 इंच एक्स्ट्रा रखा है। अब इसको इक्वली करके हम पूरे पे सिलाई लगा लेंगे। कैन पे सिलाई लगाएंगे ताकि वो हिले नहीं। ये हमारी पट्टी रेडी हो गई है। चलिए करते हैं आगे का काम। ये हम इसको घेरे में जोड़ेंगे। अब इस पट्टी को हम घेरे में जोड़ रहे हैं। ये हमारा अम्ब्रेला कट घेरा है फ्रेंड्स। इसके अंदर जोड़ने में दिक्कत होती है, इसीलिए हमने इसको एक साइड से सिला नहीं है। अब देखिए ये हमारा घेरा है। अब ये पट्टी हमने इसको ऐसे रखेंगे। जो 1/2 इंच हमने एक्स्ट्रा रखा था, अब उस एक्स्ट्रा के ऊपर हम सिलाई लगा देंगे। अब हम कैन के ऊपर सिलाई नहीं लगाएंगे, क्योंकि ये कैन पे सिलाई लगाओगे तो वो मोटा हो जाएगा और दिखने में बहुत ही भद्दा लगेगा। ये हम सावधानी से, क्योंकि आपका जो ड्रेस है उसका घेरा सर्कल में है, यानी पूरा उरेब है, और उसको आराम से थोड़ा थोड़ा करके सिल लेंगे ताकि चुन्नट ना आए। ये हम पूरा घेरे में लगाएंगे। फ्रेंड्स, आज हम इसके अंदर कैन लगा रहे हैं। इससे कैन से क्या होता है कि हमारा पूरा जो घेरा है ना, वो अपना एक्चुअल रूप खोएगा नहीं। ज़रूरी नहीं है कि आप उसके नीचे कुछ इनर पहनेंगे जिसमें कैन लगी हो तब आपको वो फ्लेयर दिखेगा। इसके अंदर लुक काफ़ी प्रिटी लगेगा। चलिए, हमारा घेरा तैयार हो चुका है। अब हम इसके ऊपर की ड्रेस तैयार करते हैं, यानी चोली तैयार करते हैं। इसमें हमने इनर अस्तर यूज़ किया है। इसकी मिड लाइन पर हम ऐसे मार्किंग कर लेंगे। अब इसको चारों तरफ से हम पिनअप, ये देखिए हम इसको मिड लाइन हिले नहीं, इसके लिए हम इसे पिनअप कर लेते हैं। अब हम इसको चारों तरफ से एक रफ सिलाई लगा लेंगे। ये देखिए, ये हमने कच्चा कर लिया है। चलिए अब हम इसके ऊपर नेक लगाएंगे। ये एक्स्ट्रा कटिंग करेंगे पहले हम। ये सारी एक्स्ट्रा कटिंग करने के बाद चलिए अब हम इस पे नेक डिज़ाइन करते हैं। हमें ये इस शेप का नेक लगाना है। ये पूरा सर्कल नहीं है फ्रेंड, इसको हम 5 शेप भी कह सकते हैं। ये हमारा नेक रेडी है। चलिए अब इसको पहले हम कपड़े पे सेट करते हैं। पहले ये बीच में एक सिलाई लगाएंगे, इससे हमारा जो नेक है वो कपड़े पर सेट हो जाएगा। अब ये हमारी सिलाई लग गई है। चलिए अब इसको हम एक्स्ट्रा कटिंग कर लेते हैं। ये कुछ उरेब पट्टियाँ हैं फ्रेंड्स, इसको भी जोड़ लेते हैं। अब ये नेक हम मेन कपड़े के ऊपर चिपकाएंगे। अब उसके साथ साथ हमने सिलाई लगा ली है। अब इसकी कटिंग करेंगे। बुकरम पे सिलाई नहीं लगानी है फ्रेंड्स, हमको बुकरम के साथ साथ सिलाई लगानी है। चलिए अब कट लगा लेते हैं। कट लगाने से फ्रेंड्स गोलाई के अंदर आपका बहुत सफाई से नेक तैयार हो जाता है, अदरवाइज़ उसमें चुन्नटें आती हैं। ये देखिए, ये हमारा नेक रेडी हो गया है। अब हम बैक के अंदर नेक का निशान लगाएंगे और उसको कट कर लेंगे।
ये राउंड शेप नेक है। इस नेक को हम उरेब पट्टी से फिनिश करेंगे। ये जो हमने उरेब पट्टियाँ बनाई थी, अब उससे हम इसको फिनिश कर लेंगे। उरेब पट्टी लगाते समय हम खींचेंगे नहीं और इसको थोड़ा थोड़ा पार्ट लेकर सिल लेंगे। जब भी कभी गोलाई में हम सिलाई लगाते हैं तो एकदम से बड़ा हिस्सा लेके नहीं हम सिलाई लगाएंगे, अदरवाइज़ उसमें चुन्नटें आ जाती हैं। तो थोड़ा थोड़ा पार्ट लेके हमने ये रेडी कर लिया। अब हम इनके शोल्डर्स जोड़ लेते हैं। ये हमारा फ्रंट और बैक के हमने शोल्डर जोड़ लिए। ये देखिए फ्रेंड्स, ये हमारे शोल्डर जुड़ गए हैं। अब हम फिटिंग का निशान लगा देंगे। ये हमारी फिटिंग की सिलाई हो गई है। चलिए अब बाजू रेडी करते हैं। स्लीव्स को भी हमने अम्ब्रेला कट ही रखा है, तो अब इसका जो एजेस हैं उसको हम बारीक मोड़ेंगे। ये देखिए थोड़ा थोड़ा पार्ट लेके, क्योंकि आपका जो स्लीव है वो भी सर्कल में ही है, यानी कि फुल उरेब में है। और उरेब को हम हमेशा थोड़ा थोड़ा पार्ट करके सिलते हैं। सीधा हो तो सीधा हम सिल लेंगे, पर उरेब है तो थोड़ा थोड़ा। चलिए अब इसमें हम फिटिंग का निशान लगाते हैं। वो आवाज आ गई। ये हमारी स्लीव रेडी हो गई है। ये देखिए फ्रेंड्स, ये हमारा अम्ब्रेला कट स्लीव रेडी है। अब हम इसकी चोली में जोड़ेंगे। इसकी याद है आपको, छोटी जो ये गहरी गुलाई है ये फ्रंट में ही जुड़ेगी। बाजू जोड़ते समय भी हम कैसे जोड़ेंगे, थोड़ा थोड़ा पार्ट करके, क्योंकि ये भी हमारा सर्कल ही है। अब हम ये चोली के अंदर बाजू को अटैच कर रहे हैं। फ्रेंड्स, ऐसे ही जो आपके मुश्किल एरियाज होते हैं जिनको गोलाई में जोड़ना है, तो उनमें जल्दबाजी ना करके आराम से कीजिए। इससे आपकी काम में भी फिनिशिंग आएगी, क्योंकि जो एक्सपर्ट है वो जल्दी जल्दी कर लेंगे, लेकिन आप लोग जल्दी के चक्कर में अपना ड्रेस नहीं खराब करें। ये हमारा चोली रेडी हो गई है। अब ये देखिए, ये हमारा स्कर्ट का जो निचला हिस्सा है उसको हम साइड से जोड़ लेंगे। क्योंकि ये अम्ब्रेला कट है तो ये दोनों साइड से जुड़ेगा। ये देखिए, हमने ये साइड की सिलाई लगा ली है। ऐसे ही हम इसको दूसरे साइड की भी सिलाई लगा लेंगे और नीचे से हम 1/2 इंच ऐसे ये बारीक मोड़ लेंगे। ये आपका इनर है, इसको हम घेरे के साथ अटैच करेंगे। तो ये हमने बारीक मोड़ लिया है। आपका जो वेलवेट का कपड़ा होता है फ्रेंड्स, वो अक्सर स्किन से चिपकता है, इसके लिए आपको इनर लगाना ज़रूरी हो जाता है। अदरवाइज़ आप देखेंगे कि आपका जो ये कपड़ा है, वेलवेट का कपड़ा, ये इतना मोटा होता है दिखने में कि आपको ऐसा नहीं है कि इसमें इनर की ज़रूरत पड़ेगी, लेकिन इसका कारण इनर यूज़ करने का यही होता है कि आपका ये बॉडी से चिपके नहीं। चलिए अब हम इसको घेरे को इसके साथ अटैच करते हैं। ये देखिए, ये हमारा घेरे से अटैच हो गया है। क्योंकि आपका जो ये सर्कल है पूरा, ये दिखेगा कैसे, ये अगर आपको चिपक जाएगा तो ये बहुत बुरा लगता है दिखने में। ये देखिए, ये रेडी हो गया है। अब हम इसको चोली के साथ अटैच करेंगे। ये देखिए, जो आपका जॉइंट है उन जॉइंट्स को आपस में मिलाइए और इसको स्टिच कर दीजिए। यहाँ पर भी क्या है, सर्कल। यहाँ पे हमने कितने सारे सर्कल्स देखे, क्योंकि अम्ब्रेला कैसा होता है हमारा, वो भी सर्कल में होता है। तो हमारे इसके ज़्यादातर पार्ट्स जो हैं उसी टाइप से सर्कल में ही जुड़ते हैं। ये देखिए, ये आपका ड्रेस रेडी हो गया है। वीडियो कैसी लगी ज़रूर बताइएगा फ्रेंड्स, और ऐसे ही यूज़फुल वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग फ्रेंड्स।